हाँ बाबू। नहीं नहीं नहीं। अरे क्या हुआ? क्या कर रही हो? नहीं, हमें बारिश अच्छी नहीं लगती। अरे क्या बात कर रही हो यार? देखो देखो, हमारे साथ जब तुम वहाँ जाओगी ना बारिश में, तब तो पता चलेगा कि बारिश क्या कह रही है। देखो जब तुम ऐसे पूरी बाहर जाओगी कितना मजा आएगा तुमका। ऐसे में तो अरे ए बाबू, ऐसी बारिश बार बार नहीं होती। आ जाओ यार। नहीं, हम नहीं आएंगे, बारिश में हम बीमार पड़ जाते हैं। अरे यार बाबू कैसी बातें करती है यार। अरे है ना यार तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अरे आओ आओ ना बाबू। नहीं नहीं मतलब नहीं, हम नहीं आने वाले, हम जा रहे। अरे ऐसे कैसे चली जाओ तुम यार? अरे ऐसे कैसे चली जाओ तुम यार? हैं? अरे प्यार भी करबो और किनारे किनारे वो आओ। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए हम तुम हम तुम। आँखों में हमको उतरने दो जरा, बाहों में हमको पिघलने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए हम तुम हम तुम। इस कागज पर अपना अंगूठा लगाकर तुमने अपनी तरफ से इस रिश्ते को खत्म कर दिया है, और अब हमसे छुटकारा पाने के लिए तुम्हें तलाक चाहिए। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो फिर यही सही, हमें भी मंजूर है। लो, कर दिए हमने भी इस कागज पर अपने दस्तखत। अब तुम्हारे और हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। यही चाहिए था ना तुम्हें? बहुत खुश होगे ना तुम? जमकर खुशी मनाओ।
दीदी, आप ये सब क्या कर रही हैं? ये सब करने का क्या मतलब है? आपको जीजू के सामने सच्चाई पेश करनी है और आप यहाँ उनके लिए खीर भिजवा रही हैं। देखिए दीदी, आप दोनों के बीच में जो गलतफहमियां पैदा हुई हैं ना, वो इस खीर से नहीं मिटने वाली हैं। हमें लगता है कि इन सब के बजाय ना आपको कुछ और सोचना चाहिए। आरुषि, कृष्णा ने हमसे बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए। वो हमसे बात करना तो क्या, वो हमें देखना तक नहीं चाहता है, हमसे मिलना तक नहीं चाहता है। तो फिर ऐसे में हम क्या करें? इसीलिए हमने सोचा कि भले ही कृष्णा हमारी बात ना सुने, लेकिन कम से कम उसे हमारी याद तो आती रहे। और अगर इसी तरह से उसे हमारी याद आती रहे तो एक ना एक दिन उसे हमारी सुध लेने की भी फिक्र होगी। ऐसे भले ही हम जितने भी दूर हो, लेकिन एक याद बनकर, स्वाद बनकर हम हमेशा उसके पास रहेंगे। और जब कृष्णा ये खीर खाएगा तब वो सारी प्यारी यादें उसके जहन में आती रहेंगी। इसलिए जिंदगी की छोटी छोटी बातों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी से छोटी बातें ही बड़े फासलों को खत्म करती है। ये लीजिए भैया, खीर अभी भी गर्म है। आप जल्दी से इसे कृष्णा तक पहुंचा दीजिए और उसे जल्दी खाने के लिए कहिएगा। अच्छा चंदू भैया, हमें जरूर बताइएगा कि खीर खाने के बाद कृष्णा को हमारी याद आई कि नहीं। लेकिन भाभी, भैया अगर ये खीर खाएंगे तो उनको तो पहला निवाला में पता चल जाएगा कि ये खीर आपने बनाया है, और यही पता चला के बाद वो खीर कभी नहीं खाएंगे। तो आप लोग कृष्णा को मत बताइएगा कि ये खीर हमने बनाई है। अरे ये क्या बात कर रही हैं भाभी? अगर भैया को बताई भी ना करी तो क्या फायदा हुई? अरे भाभी, आप इतनी मेहनत से, इतने दिल से ये खीर बनाई भैया के लिए, और अगर हम भैया को ही नहीं बताएंगे कि ये आपने बनाई है तो नहीं भाभी, ये सही नहीं है। नहीं चंदू भैया, हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। बस आप दोनों हमारा नाम मत बताइएगा, यही सही रहेगा। अरे अब हमारी समझ में आएगा। कहा है कि अगर हम भैया को मना करेंगे ना कि भाभी की खीर नहीं बनाई है, तो भैया इस खीर को बहुत प्यारे से खाएंगे, क्योंकि कहा है ना, भाभी भैया को खीर बहुत पसंद है। और खीर का हर निवाला के साथ साथ भैया को भाभी की बनी हुई खीर की याद आएगी। सही बोले ना भाभी? बिल्कुल सही बोले यार तुम। यही बहाने से भैया को भाभी के साथ बिताए हुए अच्छे पल याद आएंगे। एकदम सेट है यार। हाँ अच्छा भाभी, अब हम चलते हैं। चल रहे भैया, हमें बताइएगा जरूर कि कृष्णा उसने क्या कहा खीर खाने के बाद। आप चिंता मत कीजिए। अच्छा भाभी, हम चलते हैं। नमस्ते। कैसन हो प्रतिज्ञा देवी जी? सब ठीक ठाक, चुस्त दुरुस्त? हाँ, लग तो ठीक है ठाक रही हो। जब मन का चाह हो जाता है तो सब ठीक ठाक होता है। का अरे तुम्हारे जेठ हैं का, हमको देख के खुशी नहीं हुई का? अब ही हो जाएगी, कोनो बात नहीं। वो कहाँ है तुम्हारे पापा जी? सक्सेना साहब, ओ प्रोफेसर साहब, अरे तनिक बाहर आओ यार, देखो कौन आए। शक्ति बेटा, तुम यहाँ और वकील के साथ?
हाँ प्रोफेसर साहब, अब क्या करें? हम सोचे कि आखिरी मौका है तो काहे नहीं हम खुद ही जाके आपसे मिल ले। वैसे काम की बात यह है कि बाबा और प्रतिज्ञा के बीच जो रिश्ता था वो खत्म हो गया। और यही लिए बाबा ने ये रिश्ते पे आखिरी मुहर लगावे के लिए ना ई भेजा है, तलाकनामा। झूठ थोड़े ना कह रही। देखो बाबा अपने अंगूठे का निशान यहाँ पर चेप किया ना, अपनी सहमति तो दी। अब बस प्रतिज्ञा की बारी है, ही बस अपनी चिड़िया बिठाई ले तो दोनों तोता मैना की कहानी खत्म है। इलियो ई पे दस्तखत कराई दो। अरे यार प्रोफेसर साहब, आप हुआ का नजरे गड़ाई के देख रहे हो यार? ये बाबा के ही हाथ के अंगूठे का निशान है। हम कोनो गलत आदमी से गलत छाप लगवाएंगे यहाँ नहीं लाएंगे। अरे रिश्तेदार हैं यार आप, हमरे आपके साथ ऐसा फर्जी काम थोड़ी करेंगे। ये बाबा के ही हाथ के अंगूठे का निशान है, ध्यान से देख लियो। वकील साहब, क्या ये कृष्णा के ही अंगूठे का निशान है? जी हाँ, ये कृष्णा के अंगूठे के ही निशान है। वो अपनी पत्नी से तलाक चाहते हैं। शक्ति बेटा, ये कैसे हो सकता है बेटा? कृष्णा ऐसा कैसे कर सकता है बेटा? देखो बेटा तुम उसे समझाओ। तुम उसके बड़े भाई हो ना, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। उसे कहो ऐसा करना ठीक नहीं है बेटा। अरे प्रोफेसर साहब, वो बाप की बात नहीं मानता, भाई की बात कहां से मानेगा? हाँ वैसे हमको बहुत दुख है, नहीं सच्ची हमको बहुत तकलीफ हो रही है ये सब देख के, लेकिन क्या करें? हम थोड़ी कुछ किए। अब जौन कुछ है वो बाबा की इच्छा है, अब हम क्या कर सकते हैं? इसलिए ये पे प्रतिज्ञा के दस्तखत ले। तुम क्या सोच रही हो? अरे इस सदमे से बाहर निकलो और यहाँ ये पे ना अपना दस्तखत कर दो। वैसे भी बहुत देर हो रही है, बहुत काम है। और ये वकील साहब को ना आज ही कागज जमा कराना हुआ कोर्ट में, ताकि तुमको जल्दी से जल्दी बाबा से फुर्सत हो जाए। कर लियो यार, दस्तखत कर लियो ये पे। अरे यार इमे इतना का सोच रहे हो यार प्रोफेसर साहब? ये पे दस्तखत कर दो। टुकुर टुकुर का नहीं आ रही हो? दस्तखत करने को कह रहे हैं, हस्ताक्षर। खामोई का दस्तखत चाहिए यहां पर। चाहे जो हो जाए, लेकिन हम इन पेपर्स पर साइन नहीं करेंगे। ज्यादा होशियारी मत चला। जौन जितना कह रहे हैं ना उतना कर। यहाँ दस्तखत चाहिए तुमरे, नौटंकी नहीं। चल शुरू हो जा, चल। आप यहाँ खड़े होके जितना तमाशा करना है कर सकते हैं, लेकिन हम इन पेपर्स पर साइन नहीं करेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इसे लेकर यहाँ से चले जाएं। ज्यादा ना अकड़ ना दिखाओ, नहीं तो अकड़ ढीली करनी हमको बहुत अच्छे से आती है। चुपचाप इस पे अपना दस्तखत कर दियो। जैसे इज्जत से हम पेश आए रहे ना, वैसे इज्जत से पेश आओ।
तो हमको कौन दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। ये क्या जोर जबरदस्ती है? देखो तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते। और ये दूसरा तरीका अख्तियार करने से क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए शक्ति भैया, शांत हो जाइए। देखिए आप इस तरह जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम तुमको बोलेगा, हम बोलेगा बीच में बोलने के लिए? हम ले रहे हैं ना दस्तखत। शक्ति भैया लेकिन लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप खड़े रहो। अरे तुम्हारा ना ये तमाशा नौटंकी यहाँ फैलाने से ना तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। साला जब बाबा यहाँ अपना अंगूठा लगा चुका है तो तुमको यहाँ दस्तखत करने में क्या परेशानी हो रही है? हैं? तुम्हारा रिश्ता उनके साथ खत्म हो चुका है, हवा निकल चुकी है तुम्हारे रिश्ते की, अब कुछ नहीं बचा। चुप्पे से यहाँ दस्तखत करो, ये कहानी खत्म करो, चलो। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये आप हमें ना बताए तो बेहतर होगा। और आप हमसे जबरदस्ती इन पेपर्स पर साइन नहीं करवा सकते और ना ही हमारी मर्जी के बगैर कोई हमारा तलाक करवा सकता है। ये खोपड़ी घूम गई ना, अंगूठा काट के कागज पे चिपकाई देंगे। आप हमें हाथ लगाने की कोशिश तो कीजिए, उसका अंजाम क्या होगा आप अपने वकील बाबू से पूछ सकते हैं। जी शक्ति भैया, ये ठीक कह रही हैं। आप जोर जबरदस्ती से इनसे साइन नहीं करवा सकते। काहे नहीं करवा सकते बे? शक्ति भैया समझा कीजिए, हम ठीक कह रहे हैं, बहुत गड़बड़ हो जाएगा, समझिए आप। बस तुम पलटी मार गए। आज तो ये वकील की वजह से हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन ये कागज पर तुम्हारा दस्तखत लेके रहेंगे। चल बे। अरे भैया आप कब आए? अरे चंदुआ, बहुत ही गजब की भूख लगी है यार, जल्दी बताओ ना काल आए हो खाने के लिए। अबे सबर करो, अबे ही खिलाते हैं। एक काम करो, अंदर जाके प्लेटें लेकर आओ और कटोरी। हाँ जाओ जाओ। हाँ, लाते हैं। ये लो। ये देखो हम खीर लेकर आए हैं, खीर। हाँ खीर? अरे यार, क्या खुशबू है यार। बहुत मजेदार है भैया। मतलब खीर खाने के बाद तुम्हारे घर के खाने के लिए जो हमारी खराब धारणा थी ना भैया, सब खत्म हो गई। चाची बहुत ही मजेदार खीर बनाई है। और क्या? दो ना भैया को भी दो ना। हाँ भैया खीर लीजिए ना। अरे नहीं, हमका नहीं खानी है, तुम लोग खाओ। अरे भैया ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भैया थोड़ी सी तो लीजिए। कहा है कि हमारी अम्मा ने बहुत ही प्रेम से बनाई है, लीजिए ना भैया खीर। बस जरा सी दो, चखने पर जितनी चाहिए बस। लीजिए ना भैया। ये क्या बनाया है? हमका खीर ना खा। खीर नहीं खा? पक्का? अरे खा लियो यार, पानी से नाराज हुई जाना। लियो खा लियो, अपनी मनपसंद की चीजों से नाराज नहीं हुआ जाता है।